Here we go. हाँ जी, we've got another special episode for you today. मेरे साथ है कोई I don't know, मतलब बैराम को बुलाया था लेकिन कौन आ गया है और हमारी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मारिया राजपूत. वेलकम बैक. थैंक यू सो मच साद, थैंक यू सो मच जयराम. हाँ मैं ही हूँ ना, चेक कर लो जरा, तुमने टेस्टिंग करनी है, देख लो, अपनी तसल्ली कर लो कि बैराम ही बैठे. अच्छा, हमने आज वैसे बात करनी थी सेमीफाइनल्स की, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, लेकिन मारिया बहुत तपी हुई है यार. हमने कहा आज उन्हें फ्लोर देना है, क्योंकि वो तपी हुई हैं पाकिस्तान पे, बाबर आजम पे नहीं लेकिन पाकिस्तान पे. तो मारिया, व्हाट डू यू वांट टू से? फ्लोर इज योर्स. ओके अच्छा, मैंने साद को बोला था बेसिकली कि मुझे उस दिन बुलाना जिस दिन पाकिस्तान जीता हो. पाकिस्तान जीता ही वर्ल्ड कप से पहले बात हुई थी हमारी. और फिर उसके बाद यार पाकिस्तान टीम बाहर हुई, उसका इतना दुख नहीं हुआ क्योंकि ये आदत है, हो रही है, हमारी टीम हमेशा से होती है, हम इसी तरह दिल हारते हैं, दिल टूटता है, वो ठीक है. लेकिन अब ये जो चीज़ शुरू हुई है, जैसे हमारे एक्स क्रिकेटर्स सारे बैठ के एक बैठक कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि उन सब ने अपने अपने कैरियर में एक एक वर्ल्ड कप जीता हुआ है पाकिस्तान के लिए. लेकिन जब हम हिस्ट्री में देखते हैं तो पाकिस्तान ने सिर्फ 2 ही वर्ल्ड कप जीते हैं. और अब कुछ लोग तो ये बात करें कि ये टीम के जो प्लेयर्स हैं या कप्तान है वो बदनीयत था. इसका मतलब है कि पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में सिर्फ 2 ही कप्तान थे जो अच्छे थे, जिनकी नीयत अच्छी थी, इमरान खान और यूनुस खान. उसके बाद सारे बदनीयत हैं. इस तरह तो फिर मिसबा भी टेस्ट मैच जीता था, सरफराज भी चैंपियंस ट्रॉफी जीता था. नहीं चार कैप्टन. वर्ल्ड अच्छा, सिर्फ वर्ल्ड कप. हाँ, गंदी नीयत के साथ बाकी चीजें जीत सकते हो, वर्ल्ड कप सिर्फ अच्छी नीयत से जीत सकते हो. हाँ, तो ये मैं क्या ही बोलूं यार, इस पे कुछ बोलने का दिल भी नहीं. हाँ, मेरा तो एंटरटेन करने का नहीं दिल चाह रहा इस चीज का. I mean, इतनी घटिया बात. काफी घटिया बात है. और मतलब क्या ही कह सकते हैं यार, यू एक्सपेक्ट बेटर. देखो, मैं समझ सकता हूँ लैक ऑफ एजुकेशन एक चीज होती है, मगर एक्सपोजर इतना मिला हुआ है आपको, पूरी दुनिया आपने देखी है यार, दुनिया घूमे, दुनिया खेले है यार. उसके बाद आपकी ये ज़हनियत हो अगर, तो दैट्स अ रियली रियली पुअर रिफ्लेक्शन ऑन पाकिस्तान. एंड वी आर अशेम्ड एंड वी आर apologetic, I suppose. Why should we be apologetic As a to people? the world यार. लेकिन अपने में तो खुद भी तप है यार मुझे. हाँ, मैंने तो बोला भी है, करूं. तप निकाली भी अपनी मैंने. मेरा मैं एज अ क्रिकेट जर्नलिस्ट या एज अ क्रिकेट फैन अगर मैं बात करूं तो मुझे भी गुस्सा था बाबर की कप्तानी के ऊपर. हम भी बात करते आए हैं, बट हम हमेशा उसको सजेशंस देते हैं, हम उसको बताते हैं कि भाई तुमने किस तरह से कप्तानी अपनी इम्प्रूव करनी है. बट ऑल ऑफ द सडन सारे लोग आकर उसको जो है वो इतना ज़्यादा प्रेशराइज अब करना शुरू हो गए हैं. और फिर क्या बात हो रही है कि जो लोग 2019 का वर्ल्ड कप था उसके अंदर जो टीम का हिस्सा थे, तब भी पाकिस्तान टीम इसी पोजीशन पर थी, सेम इसी पोजीशन पर थी. तब भी हमारा रन रेट का मसला था न्यूजीलैंड के साथ, तब भी हम वो मैच जीते थे लेकिन उतने रन से नहीं जीते थे और हम बाहर हो गए थे. सेम यही पोजीशन थी. तो क्या वो लोग जब टीवी पे बैठ रहे हैं वो सारे उस टीम का हिस्सा थे? आप इमाद वसीम की बात करें, आप मोहम्मद आमिर की बात करें, आप मोहम्मद हफीज़ की बात करें, आप शुएब मलिक की बात करें, सारे 2019 का जो वर्ल्ड कप है उसमें उसका हिस्सा थे. क्या अब हम उन्हीं लोगों को वापस लेकर आएंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट ठीक हो जाएगी? वो क्या कह रहा था इमाद, सह नहीं पाएंगे आप. सह नहीं पाएंगे वो सह इसलिए नहीं पाएंगे, ही थिंक, उनको लगा कि शायद वो बाबर को आउट नहीं करेंगे तो हम वो बाबर को आउट करना भी नहीं चाहते हैं. बट उन्होंने कभी बाबर को आउट भी किया नहीं है. अच्छा, इज दैट ट्रू? कभी नहीं किया यार. बाबर आजम तो खेला कराची किंग्स में खेलता रहा तो कैसे आउट करते हैं? और इस सीजन में डोमेस्टिक यार, इस सीजन में वो बाबर का बिल्कुल, अगर बहुत छोटे वाला कैरियर देखें तो वो भी उसका इस्लामाबाद से ही है. वो इस्लामाबाद से ही खेला है. तो आपने, और लेकिन अभी इस PSL में मैंने बाबर आजम को छक्का मारते हुए भी देखा है, इमाद वसीम को, उनको तो आमिर जमाल को भी मैंने छक्का मारते हुए देखा, 2-3 छक्के मारते थे बाद उसको. लेकिन बात ये है कि आप ये बात कर रहे हो. और फिर बैराम, एक और मजे की बात कि आपका बाबर आजम 2.5 साल टॉप पोजीशन पर रहा है ICC की रैंकिंग में. आपने उसको अप्रिशिएट नहीं किया. क्यों? आपको लगता था वो छोटी टीमों के खिलाफ जो है वो हुआ. जिस दिन वो उस पोजीशन से गिरा, आपने उसके ऊपर बात करना शुरू कर दी कि देखा शुभमन गिल ने कैसे उसे उठा के नीचे फेंक दिया. नहीं, वो तो फिर हमारे मुल्क का मसला है ना कि हम वल्चर्स में. मैं कहता हूँ कि जब भी कोई गिरा हो ना तो उस पर झपटा मारने आ जाता है.
आप देखो कि आपने उसे 2.5 साल नहीं किया अप्रिशिएट, वो एक लगातार पोजीशन पे रहा है। Yeah. फिर जब आपकी अपने कैरियर की बात होती है, जब आपको वसीम अकरम ने कहा कि कुछ लोग बैठ के टीवी पे बात करें और फिर दे वांट टू प्ले फॉर पाकिस्तान, वो डोमेस्टिक नहीं खेले, तो आपने कहा कि मुझे क्या गारंटी देंगे आप कि मैं डोमेस्टिक खेलूंगा? तो जितने हजारों क्रिकेटर जिस वक्त डोमेस्टिक खेले उनके पास गारंटी है कि वो पाकिस्तान खेलेंगे? यार आप एग्जांपल देख लो, शान मसूद है, आपके सरफराज पास अहमद है, इवन तो सरफराज देखो, उनके दोनों के मुंह बंद है, खेल रहे हैं डोमेस्टिक। क्यों? क्योंकि दे वांट टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान, राइट? इसी परफॉर्मेंस आप बेस पे उस्मान आओगे ना। सलाउद्दीन को देखो, आप बहुत सारे और क्रिकेटर्स को देखो, फवाद आलम ने कितना टाइम गुजारा है, बिल्कुल। और कितने और क्रिकेटर्स हैं जो छोड़ के भी चले गए। साद अली था, अपना वो समी समी असलम समी असलम फेमसली। था। और साथ उसके बाद फिर आप क्या कहते हो, मैं उस टाइम पे आईसीसी की ऑलराउंडर रैंकिंग में इतने नंबर पे था जब मुझे निकाला गया, तो बाबर टॉप पे था। आपके लिए वो रैंकिंग एक बकवास रैंकिंग थी, क्योंकि जब आप उस रैंकिंग में थे तो आपके लिए वो रैंकिंग जो है बड़ी टॉप की रैंकिंग है। आप अपने आप को समझ रहे हो कि वो क्रेडिबल है क्योंकि मैं उस रैंकिंग में था। बाबर आजम उस रैंकिंग पे था, तो आईसीसी की रैंकिंग जो है वो क्रेडिबल नहीं है। दैट्स अ फेयर पॉइंट। नहीं, और मतलब मुझे एक चीज ये समझ नहीं आती, और मैं आप व्यूअर्स से भी ये बात करना चाहता हूँ। आई रीड द कमेंट्स, आई ऑलवेज रीड द कमेंट्स, डोंट एवर थिंक आई डोंट रीड द कमेंट्स, राइट? आप लोगों को लगता है कि बहराम गोज सॉफ्ट ऑन पाकिस्तान। यार मैंने 4 नंबर दिए थे बाबर को रेटिंग, ठीक है? मैंने बोला था कि अगर ये कोई और बैटर होता तो उसको मैं शायद ज्यादा देता, मगर बाबर क्योंकि उस लेवल का बैटर है, इसलिए ये परफॉर्मेंस बहुत अंडरवेलमिंग, और इसलिए मैं 4 दूंगा। एंड प्लस आई वाजंट टू इम्प्रेस्ड विद द कैप्टनसी। अगेन आई विल रीस्टेट माय सेल्फ के आई डोंट थिंक द कैप्टनसी वाज द नंबर 1 रीजन, बट इट वाज अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। आप उसको नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। और आप लोग क्या चाहते हो यार, हम बैठकर जलील करें? अगर आप यही चाहते हो तो वासेफी को देखो, मुझे क्यों देखते हो? मैं इधर तमीज से बात करूंगा, तमीज से अपना एनालिसिस करूंगा, एंड आई विल फोकस ऑन द गेम। आई वोंट पैंडर टू योर सेंसेशनलिज्म एंड जिंगोइस्टिक बुलशिट। So yeah. आज दोनों बहराम, तपे आप हुए। देखो कि यार साथ आप मेरी बात सुनो कि क्या कामरान अकमल और ये जितने भी हमारे क्रिकेटर्स हैं, दे से कि बाबर हमारा भाई है। आपने कभी उमर अकमल को इस तरह टीवी पे बैठ के बैश किया? उमर अकमल को तो फेमसली कहता था ना कि जब तक ये टीम में नहीं होगा तो मैं नहीं खेलूंगा। ये तो मतलब स्टेटमेंट है ये उसकी। तो उनकी स्टेटमेंट है। और उसने बड़ा फेमसली, अब पता नहीं ये ट्रू है या नहीं, लेकिन जो न्यूज सर्कुलेट हुई थी उस जमाने में, जुल्करनैन हैदर को थ्रेट्स मिली थी ना इसी फैमिली के थ्रू। पता नहीं वो सच है या नहीं, लेकिन स्टोरी चली थी। बट अगर आपका भाई भी है ना, तो भाइयों को घर में बैठ के आप समझाते हो। वो जो बात उसने कर दी कि सबके पास मेरा नंबर है, ये बात विराट कोहली ने भी की थी, तब आप सब लोग बैठ के क्लैपिंग कर रहे थे कि सही बात की है। अब जब बाबर ने यही बात किया तो आप कह रहे हो उसे ये बात करनी नहीं चाहिए थी। वो तो मारिया, अगर कोहली 125 बॉलों में 100 करे तो किंग है। बाबर गलती से कर दे तो बस उस 100 का फायदा ही नहीं हुआ पाकिस्तान को। मजे की बात, पर्सनल माइलस्टोन्स। मजे की बात ये है बहराम के बाबर आजम की कुछ 20+ हंड्रेड्स हैं ओडीआई क्रिकेट के अंदर, ठीक है? हमारे 19 है शायद। हमारे जो एक मोहम्मद आमिर बैठ के टीवी पे कह रहे हैं, किसी ने उनसे सवाल किया कि आप हर विराट कोहली के 100 पे आप जो है एक ट्वीट करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, आपने बाबर को कभी नहीं किया। यू नो व्हाट ही सेड? उन्होंने कहा कि बाबर, उस दिन मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा जिस दिन वो पाकिस्तान के लिए एक मैच विनिंग इनिंग्स खेलेगा। न्यूजीलैंड वाले मैच में आमिर नहीं खेल रहा था 2019 में? बाबर ने मतलब आज तक कोई मैच विनिंग इनिंग्स खेली नहीं है, एंड देन ही सेज कि बाबर आजम से बाहर निकला और किंग विंग कुछ नहीं होता, जबकि अपने ट्वीट्स में उन्होंने किंग लिखा हुआ है। दुकान बेचनी है ना हर किसी ने अपनी, मारिया। अल्टीमेटली बात ही आ जाती है, सेन एनालिसिस करने वाले लोग वैसे ही कम है, और वही बात है, सेंसेशनलिज्म सेल्स। अगर हम भी इस तरह की बकवास बोलने लग जाए तो जो 3-4 हजार व्यू आते हैं वो 10-15 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा ही है। मगर हमें इस चीज की फिक्र नहीं है भाई। इफ यू वांट सम एजुकेटेड एनालिसिस, जिसके अंदर ऑब्वियसली आई कुड बी रॉन्ग, साद कुड बी रॉन्ग, मारिया कुड बी रॉन्ग, we are wrong many times yaar, and we have no shame in eating our humble pie either, but we say it as we see it, and if you don't like that then don't come over here. और दूसरी बात ये कि साथ आपके जितने भी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, चाहे वो विव रिचर्ड हों, चाहे वो एबी डिविलियर्स हों, चाहे वो माइकल वॉन हो, नासिर हुसैन हो, कोई भी हमारे कौन से एक्स क्रिकेटर्स जिन्होंने कल रात को एक बैठक सजाई हुई थी, उसके बारे में इंटरनेशनल मीडिया बोला हो कि वो वाह बड़ा अच्छा बैट्समैन है, बड़ा अच्छा विकेट कीपर है, बड़ा अच्छा वो है। बाबर के बारे में ये सब लोग बात करते हैं। आप लोगों को उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो चुभ क्यों रही है? मुझे लगता है कि ये सब अच्छा ये लोग कह रहे हैं। और मज़े की बात, कल बहराम उन्होंने कहा कि कामरान अकमल ने फरमाया कि अगर हमें इतनी सपोर्ट मिली होती जितनी बाबर को मिली है, हमें अगर इतनी सपोर्ट मिली होती, मैं ज्यादा कैच पकड़ लेता। नहीं हम इतने वर्ल्ड कप जीते होते हमने। हमने वर्ल्ड कप मतलब उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान क्रिकेट
उनकी हार की वजह से लोगों ने उनको सपोर्ट करना छोड़ दिया था। जो क्रिकेट की तरफ लोग वापस आए हैं, दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ बाबर आजम। कि बाबर आजम को देखा लोगों ने, कोविड के डेज थे, उसमें हमने दोबारा से जब क्रिकेट देखना शुरू की तो हमें पता चला कि नहीं यार, हमारी टीम भी अच्छी हो रही है और हमारी टीम एक अच्छी टीम बन रही है। तब लोग वापस आए और आप लोगों को हमने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, लेकिन आप लोगों ने भी हमें सिर्फ हार्ट ब्रेक्स दिए थे। और अब ये कोई बात नहीं है कि हम इस वर्ल्ड कप में हारे हैं तो हम दोबारा 2019 में, ये कोई सीज़न नहीं चल रहा इंडिया का। मतलब क्या है कि एक सीजन 1 हुआ था, उसके बाद अब सीजन 2 है, उसमें भी हम सरफराज की कप्तानी से शुरू करेंगे। मतलब व्हाट द हेल। अच्छा, इसमें मैं एक चीज ये ऐड करना चाहूंगा, ऐड कर ले फिर मैं ऐड ये करना चाहूंगा कि देखो, इवन दो बाबर आजम इज अ सुपरस्टार और पाकिस्तान का, यू कैन मेक एन आर्गुमेंट ही इज द बेस्ट एवर बैट प्रोड्यूस्ड बाय दिस कंट्री, बट I see जो that. 4 लोग या 5 लोग बैठे हुए थे पैनल में, यार उनकी अपनी भी इज्जत है। शाहिद अफरीदी इज वन ऑफ अ काइंड, ही विल ऑलवेज रिमेन अ हीरो इन पाकिस्तान। जब मैच बिल्कुल हारा हुआ होता था, अफरीदी आकर जिताता था, ठीक है। रज़ाक हैज सम सॉलिड नॉक्स, दैट्स साउथ अफ्रीका गेम, मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट नॉक्स एवर। Opening spell in the 2009 T20 World Cup, that was great. T20 वर्ल्ड कप फाइनल। सो श्रीलंका के अगेंस्ट इसने शारजा में भी बड़े फिट स्पेल्स करवाए हैं। Saeed Ajmal carried your team, carried your bowling attack for so long. ठीक है, अजू तो- उमर गुल was a Gold great dozer. bowler, हाँ। underrated, right? T20 आप में सबकी तो- अपनी एक जगह इज्जत है यार। Don't do these things ताकि हम आपकी इज्जत कम करने लग जाएं। होगी है ना? करते हैं हम आपकी इज्जत। होगी है, कितनी कम हुई, कितनी कम हुई है यार। मतलब वी वर टॉकिंग ऑफ कैमरा अभी के उमर गुल जो कि बड़ा फिट बंदा है, I love Umar Gul. हाँ, वो इस तरह के लोगों में बैठ के तालियां बजा रहे हैं, वो रज़ा हमने की ये वाइल्ड कमेंट पहले भी बात की थी ना कि you're only as good as the company you keep, and people rub off on you, man. So मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है ना, जो शोज देखते हैं सारे, यू गाइज होल्ड द ट्रू पावर। जरा आप अच्छी चीजें देखना शुरू करें, उस सारे नैरेटिव से निकलें, ये अस वर्सेस देम वाली बकवास से भी निकलें यार। दिस इज आवर स्पोर्ट, दिस इज आवर कंट्री, we are all stakeholders, not just in this team but also in this sport. Cricket is very dear to us, it's part of our identity. Treat it with that same respect. आप अपने आप को ही गंदा कर रहे होते हो जब आप इस तरह की हरकतें करते हो, that's a poor reflection on you, ठीक है। अच्छा, मजे की बात ये है कि जब तुम लोग आए हो, मारिया तपी हुई थी और तू चिल था, हाँ, उसकी एनर्जी यूर पिकिंग इट ऑफ, तू भी तब गया, ट्रांसफर कर दिया उसने मुझे। कंपनी जो है वो इफेक्ट करती है, ये है ना, हो गई ना बात वो वाली। अच्छा एक सीन मारिया, आई नो अभी आपने पीसीबी पे भी आना है, उन पे भी आपको कर, तो लेकिन उससे पहले ये सवाल जरूरी है, शुड बाबर स्टे एज द कैप्टन? मैं जब हम वर्ल्ड कप से हमारा एग्जिट हो रहा था ना साथ, तो मेरा ये एक पॉइंट था कि बाबर आजम को ठीक है कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उसको अपना थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, और लेकिन अब जबकि ये सारे रेलू कट्टे बैठ के बाबर आजम के बारे में ये बात कर रहे हैं, और सारे, और वो लोग जिन लोगों को बाबर आजम ने तय ये हुआ था, जिनके बारे में कि 6 कप्तानों ने उनको 1-1 घंटे का इंटरव्यू देना, लेकिन एक कप्तान था जिसने कहा था कि 10 मिनट है आपके पास, इंटरव्यू करना है तो आप करें। उसके बाद एक बंदे ने बाबर आजम से कहा था कि मैं तुम्हें कप्तानी से हटा के दिखाऊंगा। और ये बात है कि अब जो एक माफिया पूरी हो गई है, आई वॉन्ट दैट कि बाबर अब रिजाइन मत करे। ये मेरा मैसेज डायरेक्ट बाबर आजम को, साथ ही आपने चलाना भी डायरेक्ट बाबर आजम, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट योर फैंस आर विद यू। आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, योर मेंटल हेल्थ मैटर्स अ लॉट, ये चीज, और हम आपकी मेंटल हेल्थ को, और आपकी जितनी भी आपके बारे में ये बात हो रही है, वो सब कुछ अगर हम करें तो हम बाबर आजम को नहीं खोना चाहते हैं। आप वापस आएं, आपने इन लोगों को दिखाना है कि हु बाबर आजम इज। बाबर आजम बिकॉज ऑफ हिज बैटिंग, नॉट बिकॉज ऑफ कैप्टेंसी। और इन लोगों, ये अगर कप्तानी से हटा भी देंगे तो इनको क्या लगता है कि बाबर आजम पाकिस्तान टीम में नहीं खेलेगा? इनको क्या लगता है कि बाबर आजम को कमर्शियल्स नहीं मिलेंगे? बाबर आजम के फैंस उसको सपोर्ट करना छोड़ देंगे? यू तो बाबर है जान ले। तो बाबर आजम आपने कप्तानी नहीं छोड़नी है नाउ, जिसके अगर वो कहते हैं ना, जब आपके पीछे सारे लग जाए ना, इसका मतलब है आपके अंदर कुछ बात है। तो आपके अंदर वो बात है, आपके फैंस, आप हमेशा एक चीज के ऊपर, यू आर प्राउड ऑफ दैट योर फैंस ऑलवेज स्टूड बाय यू एंड दे आर स्टैंडिंग बाय यू। आपने कप्तानी अब नहीं छोड़नी है। अच्छा, और ये वाली बात जो है ना, मैं सारे जरा फैन से बात करना चाहता हूँ कि यार अच्छे वक्तों में तो आप साथ हो, तो यूर जस्ट ग्लोरी हंटर, तब साथ होकर दिखाओ ना जब टीम अच्छा नहीं कर रही। आपकी टीम है यार, आपके लड़के हैं। मारिया वाली बात, दीज गाइज आर ब्रिलियंट एम्बेसडर्स फॉर पाकिस्तान। पिछले वाले क्रिकेटर्स के लिए आप ये बात नहीं कर सकते, मगर इनके लिए मैं कर सकता हूँ। आई विल डाई ऑन दैट हिल ऑफ लविंग दीज गाइज, ठीक है, जैसा भी करेंगे। ये मुझे लड़के बड़े पसंद है। और देखो,
मेरे थोड़े से मुख्तलिफ ख्याल आते हैं बाबर की कप्तानी पे, इसलिए क्योंकि साइकिल खत्म हुआ अभी जब एक नया साइकिल शुरू होता है, दैट्स द परफेक्ट टाइम टू मेक दिस सॉर्ट ऑफ डिसीजन। साइकिल के बीच में इस तरह जो पाकिस्तान करता है ना, एक सीरीज के बाद कप्तान हटा दिया, इस तरह की बकवास करते हैं, वो गलत है। लेकिन ये साइकिल भी तो एक पहिए वाली है ब्रो। हाँ, ये क्योंकि आधा साल तो आप 1 साल तो निकाल दो इस 4 साल के साइकिल में से, आप वनडे तो खेल नहीं रहे। अब एक पूरा साल आपके पास कोई वनडे नहीं, अगले नवंबर पे आपको खेलना है। 3 महीने बाद चेयरमैन चेंज हो जाएगा, उसके 6 महीने बाद चेयरमैन चेंज हो जाएगा, तो कौन सा साइकिल हुआ ये? ऊपर से हम कहते हैं कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होनी चाहिए, दैट्स व्हाट हैपेंस इन एनी प्रोफेशनल सेटअप। मगर करेगा कौन? इवैल्यूएट कौन करेगा? और मजे की बात, डू वी ट्रस्ट दोस पीपल? उनकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ है भाई? वो उनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ है? बिल्कुल, उनके तो वो बेटे उनके चला रहे हैं चीजें भाई। उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये है कि उन्होंने 6 सहाफियों को कॉल करनी है और आपने कहना है कि एक नैरेटिव बनाओ। लेकिन ज़का अशरफ साहब, मेरा आपको एक मैसेज है, आज हर बंदा अपने चैनल का खुद सीईओ है। हर बंदा 6 सहाफी या 6 सहाफी? 6 सहाफी या 2 सहाफी। तो हर बंदे का अपना YouTube चैनल है, हर बंदे का अपना नैरेटिव है, हर बंदे का अपना ट्विटर अकाउंट है, हर बंदा अपने अकाउंट से नैरेटिव बनाता है। तो अब वो 90s वाली बात नहीं रही है, अर्ली 2000s वाली बात नहीं रही है कि आपके जो है वो आप 6 सहाफियों को पैसे देंगे, आप उनका मुंह बंद करेंगे और वो हर जगह टीवी चैनल्स के ऊपर आपके फट्टे चलेंगे। तो ऐसा नहीं होने वाला। आपने एक हरकत करके देख ली है, जो आपने स्क्रीनशॉट चलाया था, उसके बाद फिर आप जिस चैनल ने चलाया उन्होंने माफ़ी भी मांगी। पहले जब उनको अजहर अली ने कहा कि उन्होंने कहा नहीं, ये मेरा रिपोर्ट कर, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरा रिपोर्ट करने का हक है, लेकिन फिर आपको माफ़ी मांगनी पड़ी कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा, इसी बात पे ना, सॉरी, आई एम जस्ट गोइंग टू इंटरजेक्ट ओवर देयर कि आई वाज रिसेंटली टॉकिंग टू समवन फ्रॉम द इंडस्ट्री अबाउट दिस एग्जैक्ट थिंग, ठीक है? आई एम नॉट गोइंग टू टेक नेम्स, किसी का मैं इस तरह को बुरा नहीं करना चाहता। तो उन्होंने ये मुझे बात समझाई थी कि यार, अगर शोएब जट ना लीक करे वो, तो कोई और कर देगा, वो कोई और ना करे तो कोई और कर देगा, समवन विल ब्रेक दैट न्यूज़। तो मैं ये कहता हूं कि यार, इफ यू आर अ न्यूज़ ब्रेकर, यू शुड नॉट बी एन एनालिस्ट। दैट्स अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एज वेल। आप किस तरह आकर टीवी में बैठ सकते हो इस तरह की घटिया हरकत करके? न्यूज़ ब्रेकर तो छुप जाओ कहीं जाके मेरी तरफ से। और मैं अभी ट्वीट करी थी, मैं बाबर की ट्वीट करी थी, मुझे किसी फैन ने कहा कि हमारी सपोर्ट से क्या होगा? भाई, आपकी सपोर्ट से कुर्सियां हिल सकती हैं। लेट्स एंड कराची माफिया एंड लाहौर माफिया, स्टार्ट पाकिस्तान क्रिकेट माफिया। जो आप फैंस हो, आप बनाओगे ये माफिया, और आपकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चलता है। अगर आप लोग ये कहो ना कि हम पाकिस्तान टीम के मैच नहीं देखेंगे, हम PSL का मैच नहीं देखेंगे, आप लोगों को कोई घसीट के नहीं लेके जा सकता, और वो 6 लोग पूरा स्टेडियम नहीं भर सकते। बात तो ठीक है भाई, और everyone does have a voice. मसाले डाल रही है, right? All of you guys have a voice. All of you guys have a choice as well. कि आपने क्या चीज कंज्यूम करनी है, किस चीज को एंडोर्स करना है, किस चीज को नहीं करना, किस चीज को कॉल आउट करना है, तो करें यार। अब तो आप ट्विटर वाली या एक्स वाली दुनिया में रहते हैं। यूज दैट प्लेटफॉर्म, वॉइस योर ओपिनियंस, एंड yeah, I mean, a lot of the stuff that's gone down with the PCB and जो हमारा टॉक्सिक ट्विटर भी हो जाता है। अच्छा, उस्मान समीउद्दीन ने उस दिन बटाफास्ट पे बोला है ना कि इससे ज्यादा फजूल PCB सेटअप नहीं आया, और हमने इजाज बट वाला टाइम भी देखा। हाँ, उसने यही बोला था एग्जैक्टली। उसने कहा मरहूम इजाज बट वाला टाइम भी था, लेकिन ये जो है ना, एवरीवन इज जस्ट लुकिंग आउट फॉर देमसेल्व्स, कि हम किस तरह नौकरी सिक्योर कर ले, हम किस तरह अगले सेटअप में आ जाए। तो यही शिट शो चल रहा है यार। फिंगर पॉइंटिंग ना, इसकी गलती है, उसकी गलती है, अपनी तो गलती कभी माननी नहीं, अकाउंटेबिलिटी तो है ही नहीं, नो इंट्रोस्पेक्शन लाइक वी ऑलवेज से। अच्छा, एक तो चीज बैराम के अभी जिस दिन रेजिग्नेशन इंजमाम उल हक का एक्सेप्ट हुआ है, 11:30 के ऊपर डायरेक्टर मीडिया PCB आलिया रशीद, आलिया मैम, रिस्पेक्ट उनकी दिल से, वो उन टीवी पे बता रही थी कि भाई इंजमाम उल हक ने अभी रेजिग्नेशन उनका एक्सेप्ट नहीं हुआ है, उनको सैलरी मिलेगी जब तक ये पूरा मैटर क्लियर नहीं हो जाता। 11:50 पे PCB एक प्रेस रिलीज जो है वो जारी करता है, जिसमें कहते हैं कि हमने उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया। बीइंग मीडिया डायरेक्टर ऑफ मुजफ्फराबाद टाइगर्स, मैंने थोड़ा सा काम किया हुआ है, तो आपके पास आधे घंटे पहले अगर आपका ये डिसीजन हो जाए तो आपको पता चल जाता है। आपने आधे घंटे में प्रेस रिलीज लिखनी होती है, आपको पता चल जाता है। मतलब कि उनको भी नहीं पता कि डिसीजंस क्या हो रहे हैं। और दूसरी बात ये कि अभी एक अबूरी सिलेक्शन कमेटी बनी थी आफ्टर और वो भी आज उनको फारिग कर दिया गया है। अच्छा, कुछ नहीं किया यार, तौसीफ को बैट भी पड़ा था उस मियादाद वाले मैच में, छक्का मारा और फिर आप ये नाम लिया जा रहा है कि यूनुस खान इज कमिंग एज चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम फॉर लाइक आपकी जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज है। और मजे की बात,
कुछ हमारे एक्स क्रिकेटर्स ये भी कह रहे हैं कि बाबर आजम को दें कप्तानी इस ऑस्ट्रेलिया सीरीज की, वहां पे तो बड़े बड़े कप्तान नहीं जीते, तो वो भी एक प्रेशर फैक्टर हो जाएगा कि वहां से हार बिल्कुल के ही आए खत्म कर दो, तो हाँ। बिल्कुल खत्म कर दो बाबर But आजम that को। doesn't make sense to me because अगर आपने एक चेंज लानी है तो वर्ल्ड कप के बाद लाओ। लास्ट टाइम भी इन्होंने सैफी के Yeah. साथ यही किया था एग्जैक्टली। वर्ल्ड कप जब हारे थे तब नहीं इसे निकाला नहीं, था। उसके बाद पूरा कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ। सैफी इज आवर कैप्टन, फिर निकाला। फिर वो घटिया हरकत थी एक वो। सीरीज थी, श्रीलंका वाली सीरीज थी, श्रीलंका हाँ। वाली सीरीज बीटी वो हारे थे, हाँ हारे थे। सैफी गया तीनों सिर्फ फॉर्मेट से T20 गया। सीरीज आए थे, बाय द वे ओडीआई जीते थे। हाँ, सैफी तीनों फॉर्मेट से गया। हालांकि आई विश आई कुड टेल यू गाइस द रीजन। वेल आई मीन ऑफ सरफराज कैमरा बता दीजिएगा। Off camera बता देना। अब तो मैं ये निकलूंगा। ऊपर से यार सरफराज had a stellar T20 record, right? हाँ, I'm 11 not saying कि अब होना चाहिए उसे, मगर मैं कह रहा हूँ जब निकाला था तो गलत निकाला। गलत निकाला निकाला तब नहीं निकालना चाहिए। एटलीस्ट T20 से तो गलत निकाला। Yeah. एक फॉर मतलब ओडीआई का मुझे समझ आता था, मैं भी शायद वर्ल्ड कप के बाद फौरन निकाल देता। T20 से नहीं निकालना चाहिए था। ऐसे सैफी को, और ये मैंने तब भी वीडियो की थी, तब मैंने यही बोला था कि उसे नहीं निकालना अभी चाहिए। भी वैसे आई एम नॉट अपोज्ड टू द आइडिया ऑफ स्प्लिट कैप्टनसी इन फॉर्मेट्स। स्प्लिट कैप्टनसी होनी चाहिए, लेकिन शुड सैफी कम बैक एज द टेस्ट कैप्टन? Probably not. I mean, you don't want to take a step backwards, right? रूमर्स तो यही चल रहे हैं ना हाँ हमारे। रूमर्स तो यही हैं। टेस्ट सैफी, वनडे शान और T20 वनडे शान पता नहीं क्या सोच रहे हैं, मगर मुझे ये चीज समझाए कोई। ओडीआई सॉरी T20 इमाद। इमाद यस नहीं, ये नहीं हो सकता। ये नहीं होगा, मुश्किल है। ये चल रही हैं बातें, बट अगेन ज़काशफ साहब, आपको कप्तान अपॉइंट आप नहीं कर सकते। आप सिर्फ छोटे मोटे साइंस करने के लिए, और आपने सिर्फ इलेक्शंस करने हैं। यू कांट चेंज पाकिस्तान। आपका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था ना, उसमें उन्होंने बाकायदा मेंशन किया है कि आप कोई बड़ी अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते, और पाकिस्तान क्रिकेट में सबसे बड़ी अपॉइंटमेंट पाकिस्तान क्रिकेट का कप्तानी होता है। भाई हम क्या बोले, जक्का अशरफ को सब कुछ तो मारिया बोल गई है। ऑल आई कैन से इज के प्लीज पैसे दे दो प्लेयरों को। And all I can say is- पे योर प्लेयर्स। हैशटैग फिक्स योरसेल्व्स। हमेशा की तरह। यार मुझे लगता है काफी रैंट हो गया। हाँ, और कुछ है मारिया के बस? कोई पॉइंट लिखा हुआ है तो बता दो। कोई आखिरी चीज रह गई तो बोल दो। That's all from my side. चलो यार, let's get to the cricket now. Let's talk about some cricket. If you're still here with us, If you lasted this long, there's a preview of the semi-finals upcoming. India versus New Zealand Yes, tomorrow. First semi-final Wankhede Stadium, जो कि न्यूजीलैंड ने बोला है is the most suited to their side, right? Yeah. What's gonna happen, man? I think why they said that is because we've seen that the ball has, taken some purchase Yeah. in the second innings. Yeah. जब आप दूसरी अफगानिस्तान बॉलिंग करा रहे हो, याद है अफगानिस्तान के जो सीमर्स थे, नवीन और नवीन, अजमतुल्ला, yeah. 4 सारे आउट कर दिए थे उन्होंने ऊपर आते सारी ऑस्ट्रेलिया के। तो आई थिंक दैट बैटिंग सेकंड विल बी अ चैलेंज एट द वानखेड़े। ऑल्सो प्रेशर गेम्स के अंदर ना, जब आप स्कोर एक बना लेते हो तो अगली टीम पे ज्यादा प्रेशर आ जाता अब है। बना ले। हाँ, of course the other team is India chasing specialists, and 9 out of 9 India is the best team. Perfect I want to 9. categorically say this. I get a lot of this bullshit on comments and Twitter के बेराम कोई पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा चला रहा है और बेराम बायस्ड है। पता नहीं, आपने शायद दूसरे लोग नहीं देखे जो आप मुझे बायस्ड कहते हो, ठीक है? तो मेरे तो हिसाब से इंडिया डिजर्व्स टू विन दिस कप। It's their cup to lose, and pound for pound they are a far better team than New Zealand. They are the best team in the tournament by miles. देखो, there's India, there's daylight, then there's South Africa batting first. Batting Not first, even South like an entire unit, हाँ. batting first. तो इस तरह का सीन है, and yeah, I mean, pound for pound, they should not only defeat New Zealand, but they should win this World Cup. But that's the beauty of knockout cricket. ठीक है, लोग कहते हैं कि यार वो आईपीएल वाला फॉर्मेट इसमें क्यों नहीं होता, या कल जैरेड किम्बल के साथ शो कर रहा था, वो कहते हैं कि यार सेमीफाइनल और फाइनल 3-3 वनडे की सीरीज क्यों नहीं होती? अच्छा, तो फिर- अगर आपको ट्रूली बेस्ट टीम चाहिए तो ये बेहतर सिस्टम है, मगर नॉकआउट क्रिकेट का एक मजा ही अलग है। अगर हाँ। मैं एक हल्की टीम का फैन हूं, ठीक है, ऐसे मैं न्यूजीलैंड का फैन हूं, आई वांट टू हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी एट दैट पॉइंट टू गो ऑन एंड विन द कप, सो आई एक्चुअली लाइक नॉकआउट्स, बट हर किसी की अपनी राय हो सकती है इस पे, ठीक है? आई थिंक कि अगर आपने कोहली और शर्मा और कोहली, उनके पहले तो शर्मा आता है, उनको पहले निकाला अगर, तभी न्यूजीलैंड का चांस है, वरना तो तब भी फिर- इंडिया जीत सकती है। नहीं तो फिर हाँ, गिल, agree. राहुल, वही तो मैं अय्यर, कह रहा हूं। और कौन सूर्या है? कुमार। सूर्या कुमार, जडेजा। या तब भी इंडिया जीत सकती है, मगर वो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स हैं, वो लेजेंड्स हैं इस गेम के, वो दोनों फॉर्म में हैं, दे आर द लीडिंग रन स्कोरर्स फॉर इंडिया इन दिस वर्ल्ड कप। गेट दोस गाइज अर्ली एंड देन यू हैव अ गेम एट योर हैंड। एंड वही वाली बात है यार, इफ न्यूजीलैंड डू बैट फर्स्ट, दे गॉट प्रीटी डिसेंट बैटिंग लाइनअप, राइट? Rachin Ravindra scoring a lot of runs, prodigy रहा है वो, unprecedented किस्म का वर्ल्ड कप उसका कॉनवे उस तरह नहीं चला, लेकिन we all know the quality he possesses. Kane Williamson is back, हाँ. and Kane is Kane, ठीक है? अच्छा. Fab 4 का हिस्सा रहा है। Darren Mitchell has had a really good हाँ, World एक Cup. सेकंड, बाबर आजम के बाद सबसे फेवरेट प्लेयर कौन है?
कैन विलियमसन। अच्छा हाँ मेरा भी यही है। हाँ मेरा भी मेरे ख्याल से केन ही बनता है। बेटर। और अगर ये कर लो ना कि पाकिस्तान के बाद आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, वो भी न्यूजीलैंड। अच्छा काफी देर से हाँ श्रीलंका होती थी मेरी, because I was a big हाँ। संगा fan, संगा, right? I used to love कुमार संगाकारा, बल्कि वही केन विलियमसन और संगाकारा मुझे दोनों बहुत पसंद है, मगर लेफ्टी का अपना मजा होता है। खैर डैरल मिचेल, he's silently had a pretty good World Cup as well। फिर यार ये चैपमैन, ग्लेन फिलिप्स and all of these other guys, you know, ये सारे मार सकते हैं, उस तरह चले नहीं है, मगर they're a very capable batting lineup। They also don't bat like इतना डीप नहीं करते, इतना नीचे भी नहीं करते, सैंटनर तक करते हैं। सैंटनर तक करते हैं, साउदी भी छक्के वगैरह लगाते हैं। हाँ एक चीज जरूर है, मैट हेनरी की कमी महसूस होगी, ओह मैट हेनरी बिकॉज जो है ना आपका टिम साउदी, he's been a great player for New Zealand, बड़ा अच्छा सर्वेंट रहा है, मगर वो उस लेवल पे अब ऑपरेट नहीं करता जिस लेवल पे मैट हेनरी विद द न्यू बॉल कर रहा था। तो वहां पे न्यूजीलैंड इज एट अ डिसएडवांटेज, बट ट्रेंट बोल्ट इज बैक इनटू फॉर्म। ट्रेंट बोल्ट इज बैक इनटू फॉर्म, ठीक है, और श्रीलंका के खिलाफ उसने न्यू बॉल विकेट्स ली, बड़ा वो लीथल लग रहा था, इंसाइसिव लग रहा था, ही वाज गेटिंग दैट बॉल टू हुप एज वेल। सो जहां पे हम बारिश की दुआ करते रहे वहां पे बोल्ट ने बारिश लगाई हुई थी विकेटों की। बारिश तो खैर इधर हो गई थी, उसको तो छोड़ो, ओले वो तो- पड़े थे यार, मतलब हमारी दुआएं भी मिस डायरेक्टर ने। दुआएं करे थे अल्लाह जी पाकिस्तान को बचा दे, बारिश हो जाए, बारिश इधर हो गई है। हाँ, अब पाकिस्तान में नहीं बचा, खैर पाकिस्तान तो अपना ही मैच हार गया, तो वो तो फ्यूटाइल सी चीज हो गई एंड यार में। वो जब टॉस हारे थे ना, मुझे पता था मैच भी हार गए, अब क्या करना है उन्होंने। हमने क्या करना, जीत गया, नहीं अब क्या ही कर लेंगे, खैर वो सादी- डिमोरलाइज हो जाते हैं। मैं उनकी उस पे नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ बस वैसी जनरली नहीं, this is a very- हम एज फैंस डिमोरलाइज हो गए थे। ऐसा ही है, बिल्कुल टॉस गया के चांस। बाद आई थिंक दिस इज अ वेरी वैलिड टेक कि जैसी टॉस हारा होगा तो वो जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो मर गई होगी, तो डेफिनेटली दिल टूटा होगा। ठीक है, मगर ट्रेंट बोल्ट के अलावा लॉकी फर्गसन इज बैक। Lockie Ferguson They have an is back. enforcer in the middle. They have someone who can bowl at high pace. Santner took a lot of wickets at the start of the tournament. You know, they've got a really good team. मगर वो ऑब्वियसली इंडिया को मैच नहीं कर सकती यार। इंडिया का वीकेस्ट लिंक इस वक्त क्या है बैटिंग में? स्काई। सोचो हम ये बात करें कि स्काई वीकेस्ट लिंक है। वी वुड हैव सेड श्रेयस अय्यर, उसने 250 और 100 मार दिए। ठीक है, पिछले मैच में उनके रोहित, गिल, शर्मा तीनों की 50s हैं, फिर अय्यर और केएल राहुल का 100 है। केएल राहुल का फास्टेस्ट एवर 100 बाय एन इंडियन इन वर्ल्ड कप है। उनका हर प्लेयर फॉर्म में। अच्छा। उनकी बॉलिंग अटैक इतनी फिट है, इतना चल रहे हैं वो। सिराज, शामी, बुमराह, देयर ऑल वर्ल्ड क्लास। स्पिनर्स में भी जडेजा, कुलदीप छोड़ते नहीं आपको। वो कोहली को बॉलिंग करा रहे हैं। कोहली अपने लेग कटर मार रहा है, विकेट ले रहा है। रोहित विकेट ले रहा है यार 9 बॉलर्स यूज किए रोहित ने, इंक्लूडिंग हिमसेल्फ। मैं तो कह रहा था कि अय्यर को भी एक ओवर दे दो, 10 के 10 करा दो, फिर कीपिंग किसी और से करा दो और केएल को भी एक ओवर दे दो, रिकॉर्ड बना दो आज एक। मगर दैट्स वेयर इंडिया इज एट राइट नाउ। दे वर हैविंग फन इन दैट लास्ट गेम, राइट? 400 मारकर आराम से सारे बैटर्स उनकी बॉलिंग करा रहे थे। बट या सेम स्टोरी, यू नीड टू गेट क्विक विकेट्स अप फ्रंट, वरना आप इस टीम को नहीं लाते। आइडियली यूड वांट बोथ शर्मा एंड कोहली. If you can get a few more, then sure. But I'll just say that India are alarming favorites or hot favorites for this game. For but this World Cup. that doesn't mean that New Zealand can't win. New Zealand जीत सकती है. Obviously. Yeah. अच्छा, पांड्या इंजर्ड है, फिर भी हमें वो लॉस नहीं उसने फील होने दी विद टीम कॉम्बिनेशन। और हमारा देखे ना, हमारा नसीम शाह एक इंजर्ड हुआ, जो कि हम कहते थे कि यार इतना फर्क नहीं पड़ता, बट बहुत फर्क पड़ा है हमारे लिए, बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। और यही बात हम जब लास्ट एशिया कप खेलने गए थे, शाहीन इंजर्ड था, हमें लगता था बहुत हमें फर्क फील होगा, लेकिन हमें फील नहीं हुआ था क्योंकि नसीम ने इतनी अच्छी बॉलिंग कर दी थी। लेकिन खैर इंडिया की जब मैं बात करूँ, साथ हम बात कर रहे हैं कि वो हर डिपार्टमेंट में दे आर बेस्ट। इस वर्ल्ड कप के अंदर वो बेस्ट हैं। और कोई भी टीम, बाकी हम ऑस्ट्रेलिया देखो, वो भी कंसिस्टेंसी नहीं रही है उनकी बैटिंग में, बॉलिंग में। दे आर इन सेमीफाइनल्स, बट वो ऑस्ट्रेलिया की तरह नहीं, वो फील नहीं आती, फील नहीं आ रही है। आप न्यूजीलैंड को देखो, आप वो भी उस तरह से अप्स एंड डाउन्स रहे हैं उनके लिए भी, वो भी कंसिस्टेंट नहीं रहे। अच्छा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इंडिया जो है ना, कभी अपनी जिंदगी में 11 लगातार मैच जीती नहीं है, और अब ये वर्ल्ड कप जीतने के लिए 11 लगातार मैच जीतने हैं। और न्यूजीलैंड ठीक है अभी हराया है ग्रुप स्टेजेस में, मगर है तो इनकी बोगी टीम। अच्छा, और मजे की बात है, साल से नहीं हारे द क्लोजेस्ट मैच इस वर्ल्ड कप में जो इंडिया का हुआ है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ। न्यूजीलैंड रैंड देम क्लोज इन धर्मशाला। बाकी तो स्टीम रोल्ड पास साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया में आप कह सकते हो अगर वो कोहली का कैच पकड़ लिया होता। यार इसका तो हम कह सकते हैं वार्नर का कैच पकड़ लिया होता। हाँ, कह सकते हैं। कि नहीं कह सकते ना, क्योंकि हम बाहर हैं और वो अंदर हैं। या मगर फिर भी when you pinpointing these things, so that Warner catch could be a turning point for Pakistan. But anyway, इंडिया को सबसे क्लोज गेम न्यूजीलैंड ने दी, ठीक है, और ऊपर से न्यूजीलैंड 20 साल से उनसे वर्ल्ड कप क्रिकेट में हारी नहीं थी। और फेमसली लास्ट वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल 2019 न्यूजीलैंड बीट देम। हालांकि इंडिया
टॉप ऑफ द टेबल। तब भी इंडिया का यही सीन था, टॉप ऑफ द टेबल, न्यूजीलैंड जस्ट मेड इट थ्रू। अभी भी यार 4 मैच जीते, फिर 4 मैच हारे, फिर बहुत अच्छा जीते श्रीलंका के खिलाफ। उस विन से उनको बहुत कॉन्फिडेंस मिला होगा। दे गॉट नथिंग टू लूज। उन पे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हारेंगे, ठीक है। तो अगर वो हार गए तो टेंशन कोई नहीं। सबसे ज्यादा लीथल इसी टाइम पे होते हैं न्यूजीलैंड। वो स्ट्रैटेजी से, टैक्टिक्स से, मैचअप से सब कुछ यूज करते हैं अपना, क्योंकि ऑब्वियसली डिफरेंस इन क्वालिटीज, इन डिफरेंस इन स्किल तो है दोनों टीमों, सबको पता। जहां पे वो मैच कर सकते हैं उन्हें वो स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स। आई थिंक रिसोर्स मैनेजमेंट में न्यूजीलैंड बेस्ट है दुनिया में, हाँ। कोई भी करीब नहीं आता। और मजे की बात यह है कि बेशक इंडिया उनसे ग्रुप स्टेज पे हारा जीता है, बट इंडिया के माइंड में कहीं ना कहीं 2019 का सेमीफाइनल्स तो होगा कि भाई हमें उन्होंने हराया हुआ है, और कहीं ना कहीं ज्यादा प्रेशर इंडिया के ऊपर ही है, क्योंकि वो एक नॉकआउट मरहला है, और आप अगर हारते हो तो आप डायरेक्ट बाहर हो जाओगे। वो 9 मैचेस जीतने का कोई फायदा नहीं हुआ ना फिर एंड में इस मैच में अगर हार गए। मगर एक चीज तुम ये देखो ना कि लेट्स टेक ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम 2003 एंड 2007, वो भी तो सारे मैच जीतते हुए जा रहे थे। टीम वो उतनी कोई अच्छी लग रही थी जितनी इस वक्त इंडिया लग रही है। अगर कोई करीब आती है ना टीम, इंडिया आज की टीम आती है उन टीमों से, ठीक है, बिकॉज़ दे हैव गॉट ऑल बेसिस कवर्ड। वही वाली तुम्हारी बात है, पांड्या की कमी महसूस नहीं हो रही, बट लेट मी टेल यू दिस, इफ दे डू लूज क्विक विकेट्स तब कमी उस दिन महसूस हो सकती है, उस दिन महसूस होगी। मगर वो हो सकता है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, वी आर ऑल सेइंग कि ठीक है इंडिया कभी 11 मैच लगातार नहीं जीता, इंडिया हमेशा पिछले 10 सालों में सेमीफाइनल्स या फाइनल्स में आकर हार जाता है। मे बी इट डजंट हैपन दिस टाइम, बिकॉज़ उनके लिए भी आई थिंक इस वक्त इफ दे डोंट विन द वर्ल्ड कप दैट्स अ फेलियर। हाँ, सो रवि शास्त्री ने बोला इट्स नाउ और नेवर फॉर इंडिया, एटलीस्ट दीस गाइस। हाँ, नहीं वो कह रहे अभी नहीं जीते तो अगले 3 वर्ल्ड कप भी नहीं जीत रहे, क्योंकि ये सारी कोर जो है ये चली जाएगी तब तक। तो ये रवि शास्त्री का पॉइंट वैसे मैं पता है it would make me happy if Kohli and Sharma and all these legends of the game, Bumrah भी, we don't know if he has another World Cup in him, अगर ये जीत कर जाते we don't know if there is another World Cup, we don't know if there is another World Cup, right? एक और हो जाएगा वैसे शायद, होना तो चाहिए, प्लान हुआ है, but you know if these guys bow out with the World Cup, इनकी अपनी legacy के लिए बड़ी solid चीज है, and I'll be happy for them. और लाइक मजे की बात यह है कि आपने अगर देखो पिछले 3 वर्ल्ड कप्स 2011 से आप स्टार्ट करते हो तो होस्ट कंट्री नहीं जीते हैं। तो दिस इज अगेन होस्ट कंट्री, और उनकी टीम इतना अच्छा खेल रही है। बट ये है कि अब मैं वो जिस तरह से बात कर रही थी कि न्यूजीलैंड ने उस तरह से कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई, ऑस्ट्रेलिया ने नहीं दिखाई, साउथ अफ्रीका अगेन पहले बैटिंग करेंगे तो जीतेंगे, पहले बैटिंग नहीं करेंगे तो नहीं जीतेंगे। इसमें ये है ना मारिया, मगर एक एडवांटेज भी होता है हारने का। लेकिन हमारे अगेंस्ट तो जीत गए थे बैटिंग सेकंड। हाँ चलो हमें तो छोड़ दो ना यार, इधर पाकिस्तान की क्यों बातें कर रहे हैं? देयर इज अ वर्ल्ड कप टू डिस्कस ओवर हियर, ठीक है, पाकिस्तान बाहर हो गई वर्ल्ड कप। ओह माय गॉड, दैट हर्ट्स, दैट स्टिल हर्ट्स। या श्योर, आई इंटेंशनली हर्टिंग यू, ठीक है। तो देखो हाईज एंड लोज जब आप एक्सपीरियंस करते हो ना एक टूर्नामेंट में, जैसा न्यूजीलैंड ने किया, उसका एक फायदा भी होता है क्योंकि गिर के उठना आपको आ जाता है। इंडिया हैजंट रियली फेस्ड एनी एडवर्सिटी एंड दैट कुड बी एन इशू, बट आई स्टिल थिंक दे हैव इट इन देम टू जस्ट गो 11-0. They could win this. They should win this. They should win this. Yeah. फिर से मैं हमेशा कहता हूँ, मैं अभी भी, अच्छा तुम बताओ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शायद तुम्हें बताओ, अगर इंडिया फाइनल में पहुंच के हारती है तो इज इट अ सक्सेसफुल टूर्नामेंट फॉर देम? इट इज फॉर मी, क्योंकि उनकी ये टीम, हम जो देखें ना, अगर हम देखें 2019 चलो कर लो, जब उसके बाद से विराट कोहली फिर था होम से, वो अपने घर में खेल रहे थे, लेकिन जो इवेंट्स आ रहे थे उनमें वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे। हम चाहे वो T20 क्रिकेट थी, बट टीम तो ऑलमोस्ट यही होती थी, उनके प्लेयर्स होते थे। बट एक फेलियर होगा BCCI के लिए, जेशा के लिए होगा, क्योंकि बड़ी तैयारियां की है उन्होंने, तो वो करके तो मुझे ये लगता है कि एक फेलियर होगा। हम शायद उतना ज्यादा इसके ऊपर बात ना करें, लेकिन जो इंडिया में लोग बैठे हुए हैं ना, वो उनके ऊपर बहुत ज्यादा तपेंगे, और वो जितनी वो हाइप बनाई थी, जितना उन्होंने विराट और रोहित की इतनी रिस्पेक्ट दी, वो एक हार से ना वो उस टीम की उन्होंने बैंड बजा देनी है। वो करते हैं ये, वो होता है, और वो लाइव शो में बैठ के गालियां दे रहे होते हैं अपने साउथ एशियन। या दिस इज अ साउथ एशियन इशू फॉर श्योर। अच्छा मैं ये बोलूंगा साथ कि इफ दे डोंट गो ऑन टू विन द वर्ल्ड कप, these players will remain these players. ये टीम अभी भी क्वालिटी है, टॉप ड्रॉ टीम है, that will take nothing away from them. कोहली की लेगेसी तो नहीं खराब होने वाली ना। कोहली तो जीता हुआ भी है ना वर्ल्ड कप। रोहित की तो नहीं खराब होने वाली। रोहित नहीं जीता हुआ वर्ल्ड कप, मगर खराब तो नहीं चैंपियंस होने, खराब तो नहीं होगी ना उसकी लेगेसी। हाँ, ये that will take nothing away from these players, but as a unit I think not winning the World Cup from this point will be a failure. And I mean विराट कोहली कौन सा वर्ल्ड कप जीता है? नहीं, शुरू वाला 2011 बच्चा था, मतलब या
as a not as a As a- captain. as a player. अभी भी Okay. कैप्टन नहीं है As a player. यस यस मेरे माइंड में वो था कि यार मैं वो क्योंकि Captain. मैं अपने वालों को वो करी थी ना अब बाबर को देख रही नहीं थी। नहीं मगर मेरे ख्याल से प्लेयर्स तो लेजेंड्स ही रहेंगे उनके, खास तौर पे शर्मा, कोहली, बुमराह, आई वुड इवन से हार्दिक पांड्या व्हेनेवर ही रिटायर्स. अभी देखते हैं. अभी तो खैर इंजर हो गया वो. The jury is still out. Mohammad Shami is one of the best ever in World Cup cricket. You know, No. people don't know that, but he's the best strike rate in World Cup history, and even the second best strike rate in ODI history for bowlers with like 120 wickets, which is not something a lot of people know. Shami काफी under the radar जाता है क्योंकि बुमराह है उसकी टीम में. यस ठीक है, और वो but खेल भी तो नहीं रहा था कंसिस्टेंटली शामी. हाँ, सिराज और यार, बुमराह और कई- पांड्या था. कई वर्ल्ड कप से, ठीक है, 2015 में स्टार्ट नहीं किया, हाँ। फिर टीम में आया, फिर निकाल दिया. 19 में टीम में था, निकाल दिया, या शायद मैंने उल्टा बोल दिया. कुछ ऐसा ही ठीक है, मे बी आई हैव मिक्स्ड दोस टू वर्ल्ड कप्स अप. और अब भी स्टार्ट नहीं कर रहा था, हाँ। मगर अब इंडिया, यू नो, आई एम रियली हैप्पी दैट इंडिया हैज गॉन विद अ लॉन्गर टेल बिकॉज़ दे आर गोइंग फॉर स्ट्राइक बॉलिंग पावर. खत्म करो. कि हाँ. बस उड़ा दो बॉलिंग में, किसी को सांस ही नहीं लेने देनी. और मुझे ये माइंडसेट बड़ा पसंद है. आई लव इट. आई लव ओवर अटैकिंग. साउथ अफ्रीका डज दिस टू. हाँ. ओवर अटैक विद द बॉलर्स. और इंडिया जरा, यू नो, अकलमंदी से भी करता है बॉलिंग. वो उनके मैचअप्स वगैरह हाँ. सारे सॉलिड होते हैं. आई लव रोहित्स फील्ड्स एज वेल. आई थिंक दे आर ऑन टू समथिंग ओवर हियर. और स्पार्क नजर आ रही है मुझे. Spark नजर आ रही है. स्पार्क नजर आ रही है वर्ल्ड कप जीतने वाली. Spark 10 Pro की तरह. स्पार्क 10 Pro से ज्यादा बड़ी नजर आ रही ये है. टेक्नो कैमन की तरह प्रो. हाँ. ये भी है हमारे ये पास. मारिया ने खरीदा हुआ टेक्नो. देख लो तुम लोग. अब तुम लोगों को भी खरीदना पड़ेगा. हम तो खरीदेंगे. मारिया बताओ जरा टेक्नो की अच्छी अच्छी चीजें. यार बहुत सारी बहुत अच्छी चीजें हैं. मैं क्या क्या बताऊं आप लोगों को. Yeah, so this podcast is of course powered by Techno. Spark 10 Pro जाकर खरीदें. 40,000 का फोन है. 40,000 का फोन, 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा. जाके व्लॉग्स बनाओ और जो करना है करो. Yeah, और अपने MH चैनल साथ के खुद खुलेगा. सीईओ बनो. yeah, हाँ. do it. ताकि तुम्हें कॉल ना आए. बिकना नहीं है, ठीक है. अच्छा, सेकंड सेमीफाइनल. Yes, That's an interesting one as well. I think it's the biggest game of this World Cup. अच्छा. क्योंकि इंडिया, अच्छा अगर न्यूजीलैंड हरा देती है इंडिया को तो फिर वो बिगेस्ट गेम बन जाएगी. यार रिजल्ट्स पे क्यों जा रहे हो? हाँ ना, मगर तुम समझो ना, that will be a big thing. Prior to the game होती है ना बिगेस्ट गेम ऑफ द वर्ल्ड यार कप. मगर देखो ना इनकी कितनी हिस्ट्री है. हाँ. 99 का वर्ल्ड कप सेमी इज वन ऑफ द बेस्ट उफ. गेम्स ऑफ क्रिकेट एवर. Ever. वो क्लूजनर और एलन डोनाल्ड जब एंड में थे और रन आउट हो गया था और वो मैच जीतना साउथ अफ्रीका को, और वो टाई हुआ था एक्चुअली, एंड दे लॉस्ट बिकॉज पिछली गेम भी हारे हुए थे. दैट्स द गेम जिसमें स्टीव वॉ का कैच ड्रॉप किया था Yeah. एशल गिब्स ने. Has he dropped the World Cup? Well, he didn't actually say that, but he's paraphrased it to that. He was like, I'll go with it, right? क्योंकि अब बन गई है स्टोरी तो बन गई स्टोरी. बट इतनी इनकी डीप रूटेड हिस्ट्री है. साउथ अफ्रीका का जो सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक है उनकी हिस्ट्री का, ऑस्ट्रेलिया के हाथों आया हुआ है. और फिर 2007 में चलो और वो तो नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया खैर की, 2015 में भी बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक था. सेमीफाइनल ग्रांट एलियट. यार हाँ वो भी बड़ा था मगर इतना बड़ा नहीं था. वो लगता है ज्यादा बड़ा था. मेरे बुक्स में पता है क्यों? तुमने देखा है ना ये वाला? मैंने 99 भी देखा था. कितने बड़े थे? मैं 8 साल का था हाँ, लेकिन तो देखा 8 था. मेमोरीज हैं मुझे. हाँ लेकिन 2015 वाला क्यों? क्योंकि वो टीम जो थी ना, उससे भाई 99 की भी कुत्ती टीम थी. 2015 की टीम. Have you seen how good a World Cup Lance Klusener had in that 99 World भाई Cup? Duplessis, Amla, De Kock, De Villiers, that was their top 4. Miller, top You could 5. say that they should have defeated New Zealand maybe. Dale, हाँ वही ना. Dale Steyn, Morny Morkel. Bye Morny Morkel just by the way. वो भी एक अलग ही ड्रामा है भाई. आपने अगर लॉन्ग टर्म हायरिंग नहीं करनी तो आप लाए क्यों हो? वो भी 2 बड़े कप्स के लिए, ऐसे- एशिया कप और वर्ल्ड कप. आप इसके लिए लाए स्टॉप गैप सॉल्यूशंस, बट स्क्रू दैट. यार टेट से ही कंटिन्यू करवा टेट लेते. से ही कर देते, यार, उमर he गुल कोई ना was so छोड़ते. best. Sean Tate, he was Yeah. best. और शॉन टेट ने ना ठंडा भी किया हुआ कुछ जर्नलिस्ट को. Yes. मैं था उस प्रेशर में. इसीलिए मुझे लगता वो है निकाला गया है ये वो. ऑस्ट्रेलियंस का ही तुर्रा इम्तियाज रहा है कि उन्होंने वहां बैठ के जो है ना बहुत ज्यादा ठंडा किया. वो एक और भी हमारे यार कोच थे, जेफ लॉसन. यस, जेफ लॉसन. yes, उन्होंने भी yes, किया yes, था. yes, yes. अच्छा लैंगर को ले आओ ना कोच, तो बड़ा मजा आना है मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस. भाई लैंगर को लाए ना ये लोग कोच, तो सबसे पहले तो हमारे प्लेयर्स नहीं रिवोल्ट कर जाने कि इसको तो निकालो. जेएल जो है वो तो ऑजी जर्नलिस्ट को नहीं बख्शता नहीं था. बख्शता. इनको तो वो छोड़ेगा ही नहीं. खैर बात करता मैं, हाँ इनकी हिस्ट्री ठीक है. मेरे हिसाब से तो 99 इज द बिगेस्ट हार्ट ब्रेक. डेल स्टेन ने भी एक हार्ट ब्रेक्स का वो सेगमेंट निकाला अच्छा. था, उसने भी उसको टॉप पे रखा था. वो खेला हुआ वो वाली गेम न्यूजीलैंड वाली 15 हाँ, वाली, 15 उसने भी 99 को टॉप पे रखा था. ठीक है. I still can't get over that 2015. 99 though it was a heartbreak. या खैर Obviously. 2007 में ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी अच्छी थी कि इवन दो वो वन साइडेड जीती साउथ अफ्रीका से, you'd have to say कि चलो ऑस्ट्रेलिया नहीं जीतना था वर्ल्ड कप. What about that 438 game, man? You have to talk about it because that's a big one for South Africa. That's अभी the तो best game in cricket history. well no World Cup 2019 final. That's the second best game. man. Or well the Maxwell 100 game. There are a few games now. नहीं.
91 from 7 से हाँ, 292 but चेस हुआ that's not still not the best game. Best आज innings, yes. इस पे करते हैं एक और दिन पॉडकास्ट करते हैं ना After the World Cup. हाँ अभी छोड़ दो इसको 438 गेम इसलिए जरूरी है क्योंकि बाकी जो 2 गेम्स की बात हमने की है ना वो तो चलो ऑस्ट्रेलिया जीता है एंड दे डू हैव द वुड ओवर साउथ अफ्रीका इन द वर्ल्ड कप एंड दे हैव वन इंपॉर्टेंट गेम्स इन इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स यही वाले ऑस्ट्रेलिया के लड़के जो हैं ये T20 वर्ल्ड कप ओडीआई वर्ल्ड कप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सब कुछ तो जीत गए ठीक है चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीते मगर 3 मेजर ट्रॉफी तो जीते वो हम जीते थे. हाँ वो हम जीते थे ठीक है और इवन दो उनके पास ये हिस्टोरिकल एडवांटेज है मगर मेरे ख्याल से कि इफ देयर इज वन गेम दैट साउथ अफ्रीका नीड टू चैनल या अगर हिस्ट्री पे ही जाना तो 438 वाली गेम देखें किसी ने कभी नहीं सोचा था कि पहली दफा 400 बनेगा और वो चेस भी हो जाएगा ठीक है दैट इज स्टिल वन ऑफ द गोटेड ओडीआई गेम्स ऑफ ऑल टाइम हर्शल गिब्स 175 यू नो वन ऑफ द ग्रेट नॉक्स एज वेल ऑफ ऑल टाइम तो या आई वुड जस्ट से कि अगर साउथ अफ्रीका कंडीशंस जैसी भी हो साउथ अफ्रीका ने अगर सेकंड बैटिंग कर ली तो हार जाएगी हाँ वो तो Agreed on this. Agreed on this. 250 भी कर लेना ऑस्ट्रेलिया हर जगह इनसे नहीं चेस होता हाँ वो पता नहीं क्यों. अच्छा पता नहीं क्यों क्या खैर आई एम नॉट गोना टेक द वर्ड बट दे नीड टू शेड दैट वर्ड नाउ एंड आई रियली होप दैट साउथ अफ्रीका कैन शेड इट वो टैग अपना हटा देना अगर मैं उनके लिए बड़ा खुश हूं ये एक अलग चे वर्ड है. ये चो है वो चू है ये चो है अच्छा ऑस्ट्रेलिया पहले 2 मैचेस हमने वर्ल्ड कप में हारा उसके बाद दे पिक्ड फॉर्म राइट 7 विन्स इन अ रो सीधा सेमीफाइनल अनलकी रहे कि विटोरी जो उनका है असिस्टेंट कोच उसने बोला था कि वी वांटेड टू फिनिश सेकंड क्योंकि जो कोलकाता का ड्रेसिंग रूम है होम वाला दैट इज बेटर देन द अवे ड्रेसिंग रूम तो वो ना कर सके लेकिन बाकी सब कुछ कर लिया बिल्कुल ऐसा ही और मतलब ऑस्ट्रेलिया जब हम ये वर्ल्ड कप की बात कर रहे थे जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा था किसी ने भी ऑस्ट्रेलिया ये नहीं कहा था कि ऑस्ट्रेलिया टॉप 4 में नहीं होगी सबने ये बात की थी हम थोड़ा दिल की वजह से पाकिस्तान को बीच में ऐड कर रहे थे साउथ अफ्रीका को हम में से अक्सर लोगों ने नहीं किया था बिकॉज हमें पता है कि वो फिर वही चे वर्ड है लेकिन हम इंग्लैंड को भी कर रहे थे हम क्योंकि चैंपियन थे और वो उनसे हम कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो जो है वो बॉटम 3 में होंगे बट बॉटम 4 में साउथ अफ्रीका बोला था सेमीफाइनल्स के लिए तुम्हें याद हो सब मुझे नहीं याद लेकिन मैंने मेरे थे पाकिस्तान इंडिया इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया मेरे भी थे पाकिस्तान इंडिया इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया मेरे थे पाकिस्तान इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया नहीं सॉरी ऑस्ट्रेलिया नहीं था पाकिस्तान इंग्लैंड साउथ अफ्रीका एंड इंडिया थे अभी साउथ अफ्रीका बोला था ऑस्ट्रेलिया निकाल दी थी मैंने एक्चुअली और फिर जब साउथ अफ्रीका ने पहली गेम खेली थी ना उसके बाद मैंने कहा था कि यार नहीं ये होंगे शायद हम नहीं होंगे बैटिंग फर्स्ट जब वो करते हैं तो वो बहुत ही अलग यूनिट लगती है भाई लाइक ही इज द टीम जिन्होंने शायद बहुत ज्यादा दफा 400 किया है और वो 390s और इसमें वो बहुत ज्यादा उन्होंने स्कोर किया बट अगेन मसला फिर वही है कि पहले बैटिंग करेंगे तो जीतेंगे सेकंड बैटिंग करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा उनके अच्छा इतनी इंटरेस्टिंग टीम है मारिया की डेप्थ नहीं है कोई भी यार यानसन एट 7 एंड देन दैट्स इट कोई आगे नीचे बैटिंग नहीं कर सकता कोटजिया कैन बैट अ बिट महाराज कैन स्टॉप यू नो बट लुक एट देयर टॉप 6 राइट बवुमा तो वीक लिंक एट दिस पॉइंट हालांकि टेम्बा बेचारे का ओडीआई रिकॉर्ड बुरा नहीं है बहुत सॉलिड और टेम्बा मुझे फील्डर ही दे दो ना तो वही आधा काम पूरा कर देता है साउथ अफ्रीका इज आउट टू प्ले द बम बॉल बम बॉल फॉर श्योर एंड आई लाइक हिज कैप्टेंसी वो लेग स्लिप जो रखता है यानसन के लिए मुझे बड़ी पसंद है वो आई थिंक ओवर अटैक करती है साउथ अफ्रीका और मुझे पसंद है वो हाँ आप ये देख सकते हो कि शुरू में विकेट लेकर कभी कभार बाद में ड्रॉप ऑफ हो जाता है फिनिश उतना स्ट्रॉन्ग नहीं करती उनकी बॉलिंग कभी कभार एंड में जरा ज्यादा रन खा जाते हैं इतने खाने नहीं चाहिए उनको बट यू लुक एट दैट अटैक राइट हम इंडिया के अटैक की बात करते हैं मगर अगर कोई करीब आता है उसके तो साउथ अफ्रीका का आता है महाराज को कोई नहीं सोचा था कि विकेट लेगा डिफेंसिव स्पिनर सबने सोचा हुआ था लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर होते ही ज्यादातर डिफेंसिव स्पिनर मैं तो सोच भी नहीं रहा था शायद ये खेले मुझे लग रहा था शम्सी आई थॉट शम्सी वुड बी फर्स्ट चॉइस मगर वो यू नो ही इज नॉट जस्ट टाइंग अप एन एंड वो विकेट ले रहा है एंड ही इज बोल्ड सम ब्रिलियंट डिलीवरीज वो गिल वाली और वो जिमी नीशम वाली ठीक है उसके बाद जेरल्ड कोटजिया मैं तो हर शो में बात करता हूँ शायद मेरे ख्याल से इसकी मेरा वन ऑफ माय फेवरेट ब्रेक थ्रू स्टार्स Quite you know Sachin Ravindra and Gerald Coetzee are my two favorite newcomers in this World Cup or you know middle over wickets middle overs mayhem that's Gerald Coetzee for you he doesn't care too much about the runs पड़ जाते हैं मगर विकेट हमेशा लेता है और मुझे तो उसका aggression बड़ा पसंद है I know a few people don't like it but both him and Janssen I like the fire in their belly and that ferocity in their eyes और Janssen यार न्यू बॉल के साथ वो सारी तो लेग साइड पे विकेट ले रहे हैं सो जो प्लान ये होगा कि तुम या रिब्स में कराओ वो पीछे लेग स्लिप को कैच देगा लेकिन किसको कराओ वार्नर को वार्नर तो
पेल देगा या ट्रेविस हेड पेल देगा उसको बाउंस मिलना है काफी 6 फुट पता नहीं कितने नो बॉल हो जाएगी वार्नर के ऊपर से तो वो इतना लंबा है कि उसका बाउंस हमेशा ट्रबल करेगा एंड यानसन हैज हैड अ टेरिफिक टूर्नामेंट विद बोथ बॉल एंड बैट ऊपर से यार फर्स्ट चेंज आपका रबाडा है दिस इज सपोज्ड टू बी द गाय वी आर सपोज्ड टू स्टार्ट विद राइट अब उनकी बॉलिंग की बात करें मगर रबाडा की और इंगीडी की हम बात में कर रहे हैं दैट इज टेस्टमेंट टू द फैक्ट दैट हाउ गुड देयर अटैक इज उनको जिता सकती है गेम उनकी बॉलिंग ठीक है मगर वही बात है आई जस्ट डू नॉट ट्रस्ट साउथ अफ्रीका विद द चेस मसला यही है बट आई होप मैं हूं साउथ अफ्रीका के साथ मैं भी साउथ अफ्रीका के साथ अच्छा बैराम आई वाज अच्छा बाद में इसको इस तरह से करते हैं लाइक इफ इंडिया बीट न्यूजीलैंड इन द सेमीफाइनल्स उधर से साउथ अफ्रीका आ जाता है फिर क्या मजे की गेम होगी फिर क्या है साउथ अफ्रीका अगेन साउथ अफ्रीका नीड टू बैट फर्स्ट अगर तो साउथ अफ्रीका टॉस हार जाती फाइनल में तो टीवी बंद कर देना 80 पे आउट कर देगी इंडिया सेकंड इनिंग्स में किया उन लोगों ने हैंड देम द ट्रॉफी देन और तो कोई I mean, you might as well hand it to them right now. But New Zealand is that one team India would not want to face. And actually, South Africa and Australia, that is... देखो यार ये भिड़ते बहुत है आपस में वो सैंड पेपर गेट सारा ये मुझे लगता है राहत फतेह अली खान को आना पड़ेगा कि भिड़े मत कोई तुम इससे भिड़ो मत अच्छा इनकी लगती है आपस में काफी इनकी कोई इतनी दोस्ती नहीं है इनके प्लेयर्स भी लड़ते रहते हैं और देयर इज अ लॉट ऑफ लाइक एनिमोसिटी एंड हॉस्टिलिटी इन दिस फिक्सचर एंड दैट्स व्हाई आई बिलीव दिस कुड बी द बेस्ट गेम ऑफ द वर्ल्ड कप बाकी यार रेन इज फोरकास्ट इन कोलकाता यार बारिश की बात ना कर भाई ठीक है दोनों दिनों पे कोलकाता में इधर हो जानी उधर नहीं दोनों दिनों पे नहीं वो अब केप टाउन में होगी ना क्योंकि अगर तो नहीं फिर भी बीच में हम ही पड़ेंगे अगर बारिश इधर ही होगी पहला जो दिन है सेमीफाइनल का इनका ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका वो वॉश आउट होता है फिर रिजर्व डे भी वॉश आउट होता है साउथ अफ्रीका एक्चुअली गो थ्रू क्योंकि वो सेकंड है ठीक है बट दिस इज रेन एंड साउथ अफ्रीका क्रिकेट एंड वर्ल्ड कप क्रिकेट दैट इज अ मैच मेड इन हेल यार एडवाइस मैं ये कर रहा हूँ साउथ अफ्रीकन्स को बारिश की दुआ ना करना बारिश की दुआ वो कभी भी नहीं करेंगे उधर पड़ी वो क्यों करेंगे उनको बारिश तो हमेशा मरवा देती है मैं वही कह रहा हूँ ना होनी भी केप टाउन में है फिर और फिर हार जाएगी फील्ड में नहीं और ऊपर से यार मैं यही कह रहा हूँ कि even though rain technically favors them right now क्योंकि washout would see them through but for some reason you have that inkling or gut feeling कि they'll manage to screw it up with rain around we've seen it in 92 ठीक है वो 2 बॉलों में 22 रन चाहिए थे एक ठीक है 2003 में इनको लगता था कि इनके पास इनफ स्कोर है बारिश के आने में नहीं था डीएलएस पे हार गए बाहर हो गए होम वर्ल्ड कप से ठीक है मैसिव हाउलर और भी कुछ होंगे जो मेरे दिमाग में इस वक्त आ नहीं रहे आई थिंक बारिश थोड़ी बहुत उसमें भी हुई थी 2015 वाले मैच 2015 वाले मैच में भी हुई थी इट डिड इम्पैक्ट द गेम द रेन सो रेन एंड साउथ अफ्रीका डू नॉट गो हैंड इन हैंड एंड आई होप कि बारिश दूर ही रहे क्योंकि अगर इनको फेवर भी कर रही हो ना ये कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे हारने का बारिश के साथ और यार प्रेशर सिचुएशंस के अंदर ना ऑस्ट्रेलिया इज अ डिफरेंट एनिमल एंड साउथ अफ्रीका हैज बीन टिमिड ओवर द इयर्स अच्छा ऑस्ट्रेलिया हैज बीन अ डिफरेंट एनिमल अगर हिस्टोरिकली देखा जाए इस टूर्नामेंट में वो वाला मतलब दे बीन गुड ये नहीं कह रहा मैं दे बीन रियली गुड वो वाला स्पार्क नहीं नजर आया स्पेशली इन देयर बॉलिंग स्पार्क थोड़ा बहुत नजर आया होगा मगर स्पार्क 10 प्रो नहीं नजर आया अच्छा बस हो गया एक दफा कर लिए हमने यार You did not get to see Mitchell Starc यार वैसे बात बिल्कुल सॉलिड की है रेपुटेशन तो सबकी है दे ऑल पिक देमसेल्व्स Mitchell Starc Josh Hazlewood Pat Cummins Hazelwood's been decent, okay, I'll say that. मगर Starc और Cummins have been horrible. Starc तो इतना बुरा रहा है इस वर्ल्ड कप में हालांकि कितना लेजेंड है गेम का ओडीआई क्रिकेट और वर्ल्ड कप क्रिकेट का कि वो कह रहे हैं कि अब 2 नई बॉलें खत्म कर दो सही कह रहा है मतलब अब कह रहे हो तुम पहले जब तुम विकेट ले रहे थे तब 2 नई बॉलें ठीक थी तब भी नहीं होनी चाहिए थी मैं तो कभी भी नहीं था दिस इज जस्ट बिकॉज Starc सब अच्छी बॉलिंग नहीं हो रही मगर खैर इनका जो पेस अटैक है वो थोड़ा ना एब्सेंट रहा है एंड दे एज अ बॉलिंग यूनिट हैव बीन हेवीली रिलायंट ऑन एडम ज़ैम्पा 22 विकेटें उसकी और ये ज़ैम्पा अकेला इनको वर्ल्ड कप नहीं जिता सकता साथ ऐसे ही अच्छा इनको चाहिए होंगी फास्ट बॉलर से विकेट्स और ज़ैम्पा अकेला कम पड़ जाना है अच्छा हालांकि आई लव एडम ज़ैम्पा और भी मेरी मतलब वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स मैं अभी जब मैच देखने गया था ना ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का एज अ सपोर्टर जब ये आए थे वनडे खेलने जो पाकिस्तान जीत गया था सीरीज उसके अंदर ज़ैम्पा ना बिल्कुल हमारे साथ फील्डिंग कर रहा था तो हमने बड़ी चीयरिंग की ज़ैम्पा के लिए ज़ैम्पा ने तालियां भी बजाई अच्छा बैक एंड फोर्थ चल रहा था उसके साथ ही इज प्रूवन टू बी वर्ल्ड क्लास लेग ठीक है एवरीवन ट्राइज टू हिट हिम दे होल आउट टू अ फील्डर या तो फिर गूगली नहीं पकड़ी जाती एलबी वगैरह भी कर लेता है मगर अगर वो अकेला होगा ना ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती मैं तो ये कह रहा हूँ और ऊपर से यार मुझे तो उन पोजीशंस का भी खतरा ही नजर आता है इवन दो ट्रेविस हेड एंड डेविड वार्नर एंड मिचेल मार्श दैट टॉप 3 इज सॉलिड ग्लेन मैक्सवेल इज ग्लेन मैक्सवेल जहां भी आता है वो काम वो अगर चल गया तो ऑस्ट्रेलिया को जिता देगा मगर स्टीव स्मिथ मानस लाबुशेन जॉश इंग्लिस ये तीनों पोजीशन जो है ना बैटिंग में मुझे थोड़ी इफी लगती है वासे नहीं इफी लगती है
आपको भी ऐसा ही लगता है, इफी लगती है? मुझे ना इफी लगती है ना वासे लगती है। मुझे ये लग रहा है कि यार जो एक चीज़ थी ना, जो एक फैक्टर था, हम मिस कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया में यार, कि यार वो पावर, वो फायर, वो चीज़, वो अफगानिस्तान वाली गेम में जाग उठी है। वो उनके अंदर का जो सोया हुआ नसीम शाह था, that's out। ग्लव फेंको जमीन पे हाँ, अपना। तो अब मुझे लगता है कि वो एक आपको एक ऐसी परफॉर्मेंस चाहिए होती है वर्ल्ड कप के अंदर टू बी बैक, तो वो दे आर बैक। और हम ऑस्ट्रेलिया को कभी भी इस तरह से ये नहीं समझ सकते कि यार वो बुरी क्रिकेट खेलेंगे, वो यहाँ से स्ट्रांग है, वो यहाँ से बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रॉन्गेस्ट मेंटली। और जब हम वो मैक्सवेल वाली बैटिंग देख रहे थे तो हमें पता भी चल रहा था कि वो कितने स्ट्रांग है। हमारे वाला होता कोई तो फिर अल्लाह ही जाने, हमारे वाला बेचारा कुछ होता भी, हमारे वालों ने कहना था उसने ड्रामा किया है। जहां अब्दुल रज़ाक की इतनी बुराई की है, उसने इस तरह का एक मैच जिताया है, नॉट क्वाइट द सेम थिंग, मगर जिताया है वो साउथ अफ्रीका वाला मैच आउट ऑफ नोवेयर। नहीं, लाइक मैं कह रही हूँ कि हमारा अगर कोई इंजर्ड होता या ऐसा होता तो अच्छा, हमारे वो वालों ने acting कहना की है कि बात करें। ड्रामा कर रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे, बट नहीं, उसके तो Sometimes नहीं, acting, sometimes cram. बट उसने But जिस this तरह time से- it was only Glenn fucking Maxwell। तो बट जिस तरह से मुझे लगता है कि वो एक चीज होती है ना कि आप एक चीज किसी को पिंच कर रहे होते हो या किसी को टीज कर रहे होते हो, वो अफगानियों ने अपने स्टोरीज के जरिए वो किया भी था कि आपने हमारे मतलब इट इज ह्यूमन राइट्स और लाइक जस्ट 2 पॉइंट्स, और ये उन्होंने बड़ा वो करना शुरू कर दिया था कि वो इंग्लैंड को हरा चुके हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया को भी हरा देंगे। हराना चाहिए था ना, मगर that was a game Afghanistan should have won 91 for 7 से आपको वो मैच नहीं हारना नहीं चाहिए हारना था। चाहिए और वो बात, एक तो उनकी गंदी फील्डिंग, उस पे भी जरा हाईलाइट करने की जरूरत है उस चीज को कि they could have won it। मैक्सवेल ने कई मौके दिए हैं, नहीं आपने लिए मौके, मगर बात आप लोगों की दोनों की बिल्कुल दुरुस्त है कि मेंटली ये लोग वही मेंटालिटी मॉन्स्टर्स हैं, मामा मेंटालिटी। टाइम एंड अगेन वी हैव सीन ऑस्ट्रेलिया बी इन दीस पोजीशंस और यहां से आकर वर्ल्ड कप जीत जाते ऐसे हैं। ही। 99 में भी ये कोई फेवरेट्स नहीं थे, हार रहे थे, हार फिर रहे लगातार थे। जीते गए। अभी 2021 में यार पाकिस्तान का वर्ल्ड कप था, वो T20 वाला, ऐसा ही है। that was Pakistan's to वो lose। वैसे ट्रेजेक्टरी जो थी ना पाकिस्तान की सिमिलर है इस वाली इंडिया टीम से। Somewhat। 5-on-5 हम जीते थे, बिल्कुल स्टीम रोल जीत पास गए थे। टीम्स, फर्क सिर्फ ये है कि स्टीम रोल पास इंडिया कभी नहीं करते। अच्छा, मजे की बात, हम उसमें बाबर माशाल्लाह से 5 की 5 टॉस जीता था। सारी टॉस जीता था, और दुबई स्टेडियम में आपके लिए टॉस मैटर करती है। Definitely। और वो उसने सारे वो जहाँ पे जितने भी हमने मैचेस वहाँ खेले तो उसने वो सारी टॉस जीती थी। और लाइक आई वाज इन द स्टेडियम, मेरा वो फर्स्ट वर्ल्ड कप था। पाकिस्तान इंडिया की गेम में पहली दफ़ा कवर करी थी, और जब 150 थे तो देयर वर लॉट्स ऑफ इंडियन जर्नलिस्ट, और वो यही बात कर रहे थे कि क्या चर्चा हो रही थी वहां पे। दे कांट चेज इट, पाकिस्तान चेज दिक्कत हो नहीं रही कर थी? सकता। नहीं, कोई दिक्कत और नहीं। मैंने नहीं, फिर- पाकिस्तान को दिक्कत होनी थी। हाँ। दिग्गज खिलाड़ी थे पाकिस्तान तो के। मैंने उनको बहुत सारे लोग बात कर रहे थे बीइंग अ न्यू कमर, और वो मैंने कहा बोलूं नहीं बोलूं, मैंने कहा नहीं, इफ वी कैन चेज 200 फ्रॉम हियर, अगर हम करना चाहें, अच्छा। अगर हम नहीं करना चाहें तो हमसे 100 भी नहीं होना। भाई हम ऐसे हैं, तो वी कैन। और लाइक मुझे आज भी वो याद है, वो पिन ड्रॉप साइलेंस जो हम कहते होते हैं ना कि होता है, वो मैंने वाकई में फील किया था। 96% इंडियंस थे स्टेडियम में, 4% पाकिस्तानी से दुबई स्टेडियम में, और दैट वाज पिन ड्रॉप साइलेंस जब 152 फॉर नन हुआ था। यार ये जका अंकल को चाहिए था मारिया को बेचते, वो दोनों वर्ल्ड कप्स में गई है, पाकिस्तान नॉकआउट्स में पहुंचा है, वो अब नहीं गई। एशिया कप भी डालो, फाइनल में पहुंचे थे हम। अब वो नहीं गई तो देखो हम ग्रुप स्टेज से बाहर हो This गए। is all on you, Zaka uncle. Yeah, now we know the real reason। क्यों नहीं वैसे? प्रेस क्या? रिलीज चाहिए मुझे कि मारिया को क्यों नहीं भेजा। क्यों नहीं वैसे गई? वीजा क्या वीजा क्या वीजा वो आया नहीं या 5 लोगों को मिला था, सिर्फ? अच्छा 5-6 लोगों को मिला था। सही सही सही, मैंने तो अप्लाई भी नहीं किया, जहमत ही नहीं की मैंने। हाँ सही किया। जब एशिया कप की नहीं मिल रही तो इसकी क्या फायदा, राइट? ऐसे ही है। अच्छा, लेट्स गेट ऑन टू द प्रेडिक्शंस टाइम। राइटो। पहला सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, कौन जीत रहा है? यार इंडिया फेवरेट है, वो जिस तरह से ये क्रिकेट खेल रहे हैं, लाइक दे आर बेस्ट इन दिस वर्ल्ड कप। अभी तक वो बेस्ट टीम रहे हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर, कोई गेम वो हारे नहीं है। बट अगेन न्यूजीलैंड, आप उनको कभी भी उनको जो है ना राइट ऑफ नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। कभी नहीं कर सकते आप। लाइक उन्होंने आपकी इंडिया को उन्होंने इतने लंबे अरसे से वर्ल्ड कप में जीतने नहीं दिया था। एक मैच में वो हार गए हैं 20 वर्ल्ड कप में, लेकिन दूसरे में मुझे लगता है दे विल कम बैक। सो अगेन बीइंग फेवरेट, मेरा फेवरेट क्योंकि कैन विलियमसन है, ही इज आल्सो फेवरेट ऑफ बाबर आजम टू, सो आई एम गोइंग विद कैन विलियमसन। न्यूजीलैंड, अच्छा
What about you? यार अच्छा, इंटरेस्टिंगली वैसे न्यूजीलैंड पिछले 2 फाइनल्स खेला है. वही तो मैं कहने लगा था, Why तुम मेरी not? बातें चोरी कर लो. तीसरा क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है. देखो, they're perennial dark horses in cricket. They always do well in tournaments. Great tournament team. Once again they've proven कि लोग जितना भी underrate कर लें वो किसी ना किसी तरह वहां पे पहुंच जाएंगे. सेमीफाइनल्स तो पक्के ही समझो न्यूजीलैंड के at this point. मेरे ख्याल से जितनी देर से हम क्रिकेट देख रहे हैं, I think the last time they didn't make it to the semis of a major event was that Champions Trophy जो हम जीते. हाँ. वही है ना. उससे पहले भी कारी रहे थे, 15 में भी पहुंचे थे. सही है. तो you're very right to point out कि they've played 2 consecutive World Cup finals तक पहुंच जाते हैं, आगे नहीं जीत पाते. Maybe this is their I mean, they won the World Test Championship. Let's not forget that. So that's an important feather in their cap, a very necessary one at this point, क्योंकि वरना बहुत ही heartbreak हो जाना था. मगर मेरे ख्याल से यार, even though they're perennial dark horses और हमेशा इंडिया को तंग करते हैं, all of those things considered, I think इंडिया जीत रही है ये मैच. So इंडिया. मेरी भी प्रेडिक्शन इंडिया ही है. सेकंड सेमीफाइनल मैं शुरू करता हूँ अब, ठीक है ना? फिर मुझे लोग कहते हैं कि कॉपी करते हो तुम. ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका. मेरी है प्रेडिक्शन ऑस्ट्रेलिया. इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल. व्हाट अबाउट यू? ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज अगेन अगर हम साउथ अफ्रीका चूज करते हैं तो फिर दे हैव टू विन द टॉस, और टॉस के लिए भी इंतजार, टॉस की प्रेडिक्शन नहीं हो सकती है. सो हो सकती है 50-50. ऑस्ट्रेलिया. अच्छा, मुझे न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया फाइनल आपका. यस. ओह, इंटरेस्टिंग. मुझे यार जाती तौर पे लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, ठीक है, मे बी दे स्टिल डू हैव बैगेज, बट आई थिंक दिस क्रॉप ऑफ साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स डोंट हैव दैट बैगेज ऑफ यस्टरईयर. आई थिंक ये खुल के खेलेंगे, और अगर तो बैटिंग फर्स्ट कर जाते हैं. एक डिकॉक के पास होगा बैगेज. डेविड मिलर, हाँ, मे बी रबाडा. हाँ, समवॉट. इतना वो वाला नहीं होगा. बाकी किसी के पास वो वाला बैगेज नहीं होगा. प्लस नो वन वाज रेटिंग देम हाईली, इवन दो आई थॉट दे वर ग्रेट टीम. बट आई जस्ट हैव दिस फीलिंग कि वो सेमीफाइनल वाला हेक्स तो टूट रहा है. अच्छा, फाइनल की तब बात करेंगे अगर वहां पहुंचे. वो तो आपने वो मगर मेरी प्रेडिक्शन का ये हिस्सा है कि साउथ अफ्रीका टॉस जीतेगी, बैटिंग करेगी और जीतेगी. प्रेडिक्शन तो ऐसी होती है ना भाई. इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया. ये हैं प्रेडिक्शंस. इंटरेस्टिंग. आप लोग भी अपनी प्रेडिक्शंस हमें बताएं कमेंट सेक्शन में. एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव दैट वी रिसीव फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम ऑल अक्रॉस द ग्लोब. वी हैव हैड अ लॉट ऑफ फन कवरिंग दिस वर्ल्ड कप विद यू गाइस, और अभी तो कुछ शोज बाकी हैं. 2 शोज हैं अभी यार. और अगर तूने साइन ऑफ करना है तू कर दे यार. बाल तो कटवा लिए मैंने, पुराने बेराम ने कर दिए साइन ऑफ. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, रिंग आइकन पे क्लिक करें, मारिया और बहराम को ट्विटर पे फॉलो करें और मुझे भी कर दें. वील सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज.